दोबारा राउंड में वही चीज नहीं होता ना। तो सेकंड टॉपिक पढ़ना है सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट का मैंने तो ये बेसिक हमने पढ़े थे कि सॉलिड होता क्या है। मैं इसी समझा देता हूँ ताकि जो कोई बच्चे जो पहले क्लास ले तो उनको समझ में आना चाहिए कि क्या पढ़े थे, है ना। तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ये इसका फिजिकल स्टेट होता है जो अणुओं की आकर्षण पर निर्भर करता है कि कोई अणु कितने आकर्षित है उस पर निर्भर करता है। अगर अणु पास पास होंगे, अणु क्या होंगे, पास पास होंगे तो सॉलिड बनेगा, थोड़ा दूर दूर होगा तो क्या होगा, लिक्विड बनेगा। और अगर और बहुत दूर दूर होगा तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि दो अणुओं के बीच अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, तो हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा। आकर्षण अगर थोड़ा कम है तो लिक्विड फॉर्म में होगा, और आकर्षण बहुत कम है तो क्या होगा, तुम्हारा गैस फॉर्म में होगा। ये जो 10वीं लेवल में पढ़ते हैं वो चीज है। इस जो ठोस होते हैं उनके द्रव्यमान, आयतन और आकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अगर आपने कोई खिला लिया है या कोई भी चीजें ली हुई है जो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका द्रव्यमान निश्चित होता है। अगर वो 5 ग्राम है तो 5 ही ग्राम रहेगा। आयतन निश्चित होता है, जिस आकार में है वैसा ही रहेगा सॉलिड, ठीक है। उस पर अगर हम लोग बाहर से फोर्स लगाए तब उसका आयतन बदलता है, या हाँ, आयतन या आकार क्या होगा, बदलता है। आयतन तो नहीं बदलेगा कि जितना उसकी वैल्यू है उतना ही रहेगा, ठीक है। आकार बदल सकता है अगर उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कोई नहीं लगाए तो उसका द्रव्यमान, आयतन और आकार तीनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अरे यार सॉरी, हाँ ठीक है। फिर इनके जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। अंतराणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इन अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, ठीक है। इनमें कोई भी गति नहीं होता, दो कण आपस में जहां पर है वहीं पर ही फिक्स रहते हैं, वो कहीं गति नहीं करते, ठीक है। उनके दृढ़ होते हैं और असंगठित। संगठित और असंगठित कहने का मतलब, दृढ़ होने का मतलब कठोर होते हैं, ठीक है। और असंगठित कहने का मतलब है उनको और पास पास, जिस जहां पर कण है वहीं पर रहेगा, उसको और पास पास नहीं ला सकते, ठीक है। द्रव और गैस की तुलना में ठोस का घनत्व क्या होता है, ऊंचे होता है। सही बात है कि अगर ठोस कब होता है, जब वो कण क्या होंगे, तुम्हारे पास पास होंगे, तब वो ठोस होते हैं। देखो यहाँ पर कण बहुत पास पास है तो ठोस है, द्रव में कण थोड़े दूर दूर हुए तो उसकी जब, और डेंसिटी क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या। अगर कणु अणु पास पास होंगे तो डेंसिटी तो हाई होगा, क्योंकि इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें विसरण नहीं होता, जो फैलने की क्षमता होती है वो बिल्कुल नहीं होता। गलनांक कथनांक क्या होते हैं, पास पास। अगर आकर्षण बल ज्यादा है तभी यहाँ पर क्या है, ठोस है वो। और दो अणुओं के बीच की आकर्षण को जब हम लोग तोड़ेंगे तभी तो गलेगा, या वो क्या होगा, उबलेगा, ठीक है। सॉलिड में कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अगर हम इनके कणों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तभी वो क्या होगा, तुम्हारा गल जाएगा या फिर उबलेगा। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उच्च होता है। ताप और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं ये होते हैं। फिर सबसे पहला फॉर्म आता है कि हम इसको कितने भाग में बदलते हैं, ठीक है। और ये होता है दो टाइप से होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, जो कण होते हैं, जो उसके अवयवी कण होते हैं, एक के बाद एक अच्छे से क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में एक के बाद एक अरेंज होते हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस पर होता है। किस पर होता है, लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब जितने, अगर हमने आयतन लिया है, पूरे आयतन पर अणु एक के बाद एक अच्छे से क्या होंगे, अरेंज होंगे निश्चित ज्यामिति में। जैसी उसकी ज्यामिति है वैसे एक के बाद एक निश्चित ज्यामिति में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक, बहुत लंबी प्रास तक क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। कहीं पर उसमें मिस अरेंज नहीं होगा, जैसे उसका अरेंजमेंट होना चाहिए वैसे ही इसका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। जैसे दिख रहा है ना यहाँ पर एक निश्चित अरेंजमेंट है एक के बाद एक, तो ये क्या होते हैं, इसकी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या होता है, इसकी ज्यामिति व्यवस्था। ज्यामिति व्यवस्था कुछ दूरी तक तो पाया जा सकता है, लेकिन लंबी दूरी तक नहीं पाया जा सकता। कुछ दूरी तक क्या हो सकता है, पाया जा सकता है, लंबी दूरी तक नहीं पाया जा सकता। देखो यहाँ पर इसका अरेंजमेंट ऐसे ऊपर नीचे है, ठीक है। ये देखो दो कणों का अरेंजमेंट तो सही है, ठीक है, लेकिन बाकी कणों का अरेंजमेंट है क्या, नहीं है। तो ये लंबी, एक कम दूरी तक इसमें निश्चित ज्यामिति व्यवस्था पाई जा सकती है, लंबी दूरी तक इसकी निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं पाया जाता। इसको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ठीक है। जैसे फिर आता है तुम्हारा यहाँ पर ये गलनांक। और गलनांक पर बात करें तो जैसे कि मैं पहले ही बताया था कि गलनांक क्या होता है। जैसे मेरे एग्जिट पता नहीं है कि जो हमारे पास कॉपर है या आयरन है, ठीक है, मैं मानने के लिए मान रहा हूँ, ऐसे निश्चित नहीं है ये, ठीक है। जैसे कि अगर आयरन है, अगर वो 700 अंश सेल्सियस पर गलता है,
ठीक है, तो हमने आयरन को रखा है, आयरन की एक रॉड रखे हैं, इसको हम लोग गरम 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 गरम, तो ये 700 अंश तक क्या होगा, केवल गरम होगा, और जैसे ही 700 अंश सेल्सियस पर पहुंचेगा ये पिघल जाएगा। ठीक है, जैसे ही 700 अंश सेल्सियस पर पिघल जाएगा वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो इसके क्या होता है, तीक्ष्ण गलनांक होते हैं, मतलब जैसे इसकी टेम्परेचर 700 अंश राट का पहुंचा, लोहे का राट का, वो 700 अंश पर क्या होगा, पूरी के पूरे क्या होगा, गल गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ का गलनांक क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, मतलब एक लंबी दूरी तक क्या होता है, पूरी तरह से एक निश्चित ताप पर क्या होता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, गल जाता है। ये किसका है, तुम्हारा आयरन का है। जितना उसका गलनांक पॉइंट दिया है उस पॉइंट पर जैसे ही पहुंचता है वो एक बार में पूरी की पूरी क्या हो जाता है, गल जाता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय होते हैं वो क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थ में कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, ये ताप के एक लंबे प्रयास पर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, पिघलता है, और धीरे धीरे पिघलता है, इस कारण जो कांच होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, एक प्रास पर मुलायम हो जाते हैं, जिससे इसके आकार या आकृति में क्या करता है, परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब अगर मैं कांच की बात करूं तो अगर वो 50 से 100 अंश तक पिघलेगा तो उस टेम्परेचर तक धीरे धीरे क्या होता है, पिघलते रहता है। लेकिन अगर कोई सॉलिड है, ठीक है, और कैसा सॉलिड है, क्रिस्टलीय सॉलिड है, अगर उसका गलनांक 200 अंश सेल्सियस हुआ तो वो 200 अंश सेल्सियस तक केवल गर्म होगा, जैसे ही 200 अंश सेल्सियस पर जाएगा एक बार में पूरी के पूरे क्या हो जाएगा, गल जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तीक्ष्ण गलनांक होता है, शार्प गलनांक होता है। जैसे कि ये बोल सकते हैं कि ये कोई चीज है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचा और ये 200 अंश सेल्सियस अगर इसका गलनांक है तो इस समय पर पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, गल जाएगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, एक लंबी प्रास तक ये धीरे धीरे क्या होता है, गलता है या गर्म होता है। कौन, अक्रिस्टलीय ठोस। आवाज आ रहा है ना मेरा यामिनी, हेलो? Yes, sir. हाँ ठीक है। फिर आता है क्रिस्टलीय ठोस, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक ठोस बोलते हैं, मतलब जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में रहेगा, समय के साथ इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसा हीरा है, वो हीरा जैसा हीरा को जैसे तराशा गया वैसे ही रहेगा, वो समय के साथ उसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसके बनावट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। NaCl है या कोई भी सॉलिड ले लो, अगर वो ट्रू सॉलिड होगा, क्रिस्टलीय सॉलिड होगा, तो समय के साथ आप जैसे रखे हो वैसे ही वो क्या होता है, उसी फॉर्म में क्या होगा, मिलेगा। लेकिन जो अक्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अति शीतलित द्रव होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है या क्षम ठोस होता है। क्यों बोलते हैं, ठीक है, आप ध्यान दोगे कि जो कांच का बना होता कोई गिलास है, कांच का बना क्या है, गिलास है, आप शुरू में लेके आओगे ना तो ऊपर और नीचे बराबर मात्रा में उसकी मोटाई होती है। लेकिन अगर उसको 5-6 साल बाद देखो, उसमें बार बार आप क्या डालते रहो, चाय डालते रहो या गर्म चीज डालते रहो, तो आप ये देखोगे कि ऊपर की ओर पतला हो रहा है और नीचे की ओर क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। आप लोग देखे हो कि नहीं देखे वाला, नहीं देखे हो तो प्रैक्टिकली समझना ये क्यों होता है। क्योंकि क्या होता है, अति शीतलित क्या होते हैं, द्रव होते हैं, समय के साथ इसके क्या होते हैं, भौतिक या फिर इसकी मोटाई ऊपर पतला और नीचे क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। ये किसके गुण है, अक्रिस्टलीय ठोस के। ऐसे ना प्लास्टिक में भी पाया जाता है, ऊपर मोटा नीचे क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। आया समझ? जो ठोस होगा ना, क्रिस्टलीय ठोस होगा, वो समय के साथ जैसे आप पहले रखे हो वैसा ही वो समय के साथ रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो समय के साथ उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। और गिलास या कोई कांच का जो चीज है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़े थे समदैशिक और विषमदैशिक। ठीक है, समदैशिक क्या होता है, इसको मैं समझाते हुए बताया भी था कि ये यहाँ पर कुछ पंडाल लगा है, एक लाइन में आपने पुरुष को खड़ा कर दिया है, मेल को, फिर किसको कर दिया है, फीमेल को। ठीक है, एक लाइन में क्या है तुम्हारा, बुजुर्ग है, और एक लाइन में क्या है, बच्चे हैं। ऐसे आपने अरेंजमेंट कर दिया। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें इधर तो आपको क्या मिलेगा, पूरे के पूरे क्या मिलेंगे, पुरुष मिलेंगे। दूसरे लाइन में A to Z जाए तो क्या मिलेगा, लेफ्ट टू राइट जाए तो क्या मिलेगा, महिला मिलेगा। तीसरे में क्या मिलेगा, बूढ़ा मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा तुम्हारा, बच्चे मिलेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा तुम्हारा, पुरुष मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, महिला मिलेगा, फिर बूढ़ा मिलेगा, फिर बच्चा मिलेगा। मतलब एक दिशा का कैरेक्टर अलग है, दूसरे दिशा का क्या है, कैरेक्टर क्या है, अलग अलग है। मतलब अलग अलग दिशा की कैरेक्टर जब अलग अलग होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमदैशिक। क्या बोलते हैं, विषमदैशिक। यहाँ पर ध्यान दो, ये जो हरा है उसको मैंने प्लस चार्ज मानता, सॉरी माइनस चार्ज मानता हूँ, और इसको क्या मानता हूँ, प्लस चार्ज, छोटा है उसको। तो आप देखोगे ऊपर से नीचे आ रहा है तो आपको पूरा का पूरा माइनस मिल रहा है,
इस सेकंड रो में आ रहा है तो आपको पूरा का पूरा प्लस मिल रहा है, फिर माइनस मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो एक प्लस, फिर एक माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस मिल रहा है। मतलब अलग अलग दिशा में इसके कैरेक्टर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और जब अलग अलग दिशा में किसी की भौतिक राशि का मान अलग अलग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमदैशिक। क्या बोलते हैं, विषमदैशिक। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। अलग अलग दिशा में इसका गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि इन ठोसों के लिए किसी भी भौतिक राशि का मान क्रिस्टलीय ठोस के लिए अलग अलग दिशा में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि प्रत्येक दिशा में अवयवी कण की व्यवस्था क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग दिशा में व्यवस्था क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इस कारण इनके हर दिशा में फिजिकल कैरेक्टर अलग अलग होता है। ठीक है, कैसे होता है दिख रहा है ना, ये पूरा माइनस वाला है, ये पूरा प्लस वाला है। तो ये एक दिशा में तो एक साइड माइनस है, दूसरा प्लस है। लेफ्ट टू राइट जाए तो क्या है तुम्हारा, प्लस माइनस है। लेकिन अगर हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, और अक्रिस्टलीय ठोस में अब ये बोल देते हैं, पहला स्टॉल में हम क्या लगाए थे, एक लाइन में पुरुष, दूसरे लाइन में महिला, फिर बूढ़े, फिर बच्चे। लेकिन अब हम यहाँ पर बोल देते हैं कि दूसरा स्टॉल लगा रहे हैं, वहां पर खाना खाना है। लेकिन खाना खाने पर ऐसा कोई बंधन नहीं है कि कहीं पर कोई भी खा सकता है, तो रैंडमली मिलेंगे लोग। एक लाइन में आपको चारों टाइप से मिल सकते हैं, महिला पुरुष। ठीक है, इसमें एक पुरुष है, फिर एक महिला है, फिर बूढ़ा है, फिर बच्चा है। दूसरा लाइन में आप कह रहे थे एक महिला है, एक बूढ़ा है, एक बच्चा है, एक पुरुष है। ऐसे करके लाइन से आए तो हर दिशा में, इस दिशा में जाएंगे तो आपको चारों मिल जाएंगे, महिला पुरुष बुजुर्ग। ठीक है, बच्चे। इस लाइन में जाओगे तब भी आपको महिला पुरुष क्या मिल जाएंगे, बुजुर्ग मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे। इस लाइन में किधर भी जाओ आपको सभी दिशा में समान लोग मिल जाएंगे। मतलब किसी भी दिशा में अगर कणों की या फिर जो फिजिकल कैरेक्टर है वो समान हो, सब दिशा में फिजिकल कैरेक्टर क्या हो तुम्हारे, समान हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समदैशिक। नाम से स्पष्ट है, समदैशिक, सभी दिशा में एक जैसा गुण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समदैशिक। कहाँ पर ध्यान दो, ये आपको प्लस मिला, माइनस मिला, प्लस मिला, माइनस मिला, ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक माइनस, एक प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे मिला ना। लेफ्ट टू राइट जाए, कहीं पर भी जाए तो आपको सभी टाइप के कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। किसमें मिलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में। सभी दिशाओं में गुण क्या होते हैं इसके, एक समान होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समदैशिक। क्योंकि इन ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था सभी दिशाओं में नियमित होता है, अतः सभी दिशाओं के लिए भौतिक राशि का मान क्या होता है, समान होता है। इसमें सभी दिशा में भौतिक राशि मान समान होता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, समदैशिक। इसमें सभी दिशाओं में भौतिक राशि क्या होता है, अलग अलग होता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, विषमदैशिक। आया समझ, ठीक है। फिर Yes. नेक्स्ट, ठीक है, तुम मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको ना, आपको केवल बताना समदैशिक और विषमदैशिक कोई है, लेकिन क्या होता है ये पता होना चाहिए, इसके लिए आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ठीक है, अगर सेम चीज को आप क्या करते हो, चाकू से काटोगे, क्रिस्टलीय सॉलिड को अगर आप चाकू से काटोगे तो वो समान फलक में कटेगा, जितने फलक, एकदम चिकने फलक में कटेगा। ठीक है ना, तेज धार वाले औजार चाकू से काटने पर ये समतल सतह वाले फलकों में क्या होता है, विभाजित होता है, एकदम निश्चित फलक में क्या होगा, विभाजित होगा। लेकिन अक्रिस्टलीय को आप काटोगे तो वो क्या होगा तुम्हारा, तेज धार वाले से काटोगे तो अनियमित सतह वाले फलकों में क्या होता है, विभाजित होता है। दिख रहा है ना, इसका फलक दांतेदार है और इसका देखो एकदम प्लेन है। तो क्रिस्टलीय सॉलिड को अगर चाकू, तेज चाकू से काटोगे तो आपको समान फलक वाले मिलेंगे, और ये अक्रिस्टलीय को काटोगे तो क्या होगा, असमान फलक वाला आएगा। ठीक है, फिर इसके उदाहरण है तुम्हारा KCl, जिंक सल्फाइड, NaCl, ग्लूकोज, हीरा, क्वार्ट्ज। ठीक है, ठोस धातु आदि। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के क्या उदाहरण है तुम्हारा, कांच है, रबड़ है, स्टार्च है। देखो, ग्लूकोज तुम्हारा क्रिस्टलीय सॉलिड है और स्टार्च आपका क्या है, अक्रिस्टलीय सॉलिड है। सेल्यूलोज, प्लास्टिक, वास्तव में जितने भी बहुलक होते हैं वो सब क्या है तुम्हारे, अक्रिस्टलीय ठोस है आदि। बस इतना। ठीक है, आगे टॉपिक में हम लोग ने ये पढ़ेंगे कि भाई ठोसों का वर्गीकरण कैसे होता है। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर होता है, और ये जो पहला वर्गीकरण पढ़े वो क्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है, इस आधार पर पढ़े, क्रिस्टलीय और एमॉर्फस। कभी कभी ना पेपर में ना एमॉर्फस करके भी दे देता है, तो अक्रिस्टलीय फॉर्म का आपको नाम पता होना चाहिए, इंग्लिश एमॉर्फस बोलते हैं उसको। ठीक है, और पढ़ते समय हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा सॉलिड स्टेज में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।